हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको फोर्थ क्लास का थर्ड चैप्टर जो आपका है प्राथमिक उपचार, ठीक है, घरेलू प्राथमिक उपचार वो बताऊंगी। उसमें पहले मैंने क्या बताया था आपको, जो अगर आग से जल जाते हैं तो उसमें क्या क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जले हुए भाग पर आपको क्या ठंडा पानी डालना चाहिए। उसके बाद आपको साफ तौलिए से और उसे थपथपाकर और पानी को साफ कर लेना चाहिए और उस घाव को सुखाकर उस पर क्या है मरहम बरनौल लगा देनी चाहिए। इस तरह से आप उस घाव को भर सकते हैं और वो जले हुए का प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप व्यक्ति पर आग पूरी लपटें दिख रही है आपको, तो आप क्या करोगे, उसके चारों ओर कंबल लपेट देंगे और कभी भी और उसके कपड़े जो उसने कपड़े पहन रखे हैं उस भाग पर, जले हुए भाग पर वो उतार देंगे। पर अगर कपड़ा घाव पर चिपक जाता है तो हमें ज़बरदस्ती करके उस कपड़े को नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ त्वचा भी आपकी आ सकती है। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद आपको अगर लगे कि ये घर पे ठीक होने वाला नहीं है घाव, तो आपको जल्दी ही अस्पताल पीड़ित को लेकर जाना चाहिए। उसके बाद है नाक से रक्त निकलने पर। नाक से रक्त निकलना गर्मियों में ज़्यादातर क्या हो जाती है, गर्मी के कारण और नाक से खून आने लग जाता है। तो आपको इसका घरेलू उपाय क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उसको सीधा खड़ा करना है और सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाना है। उसके बाद उसके नाक के नथुनों को पकड़ लेना है और उसे मुंह से सांस लेने के लिए कहना है और सर पर गीला तौलिया या गीली हैंकी रख देनी है। उसके बाद देखिए हाथों की त्वचा सर्दियों में जब हमारी हाथों की क्या होती है, त्वचा स्किन जो है रूखी और खुरदरी हो जाती है, तो उसमें दरारें पड़ जाती है और हमें क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है। उससे थोड़ा थोड़ा हल्का ब्लड भी निकलने लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले त्वचा पर जिंक और कैस्टर ऑयल लगा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर। मधुमक्खी का डंक अत्यंत कष्टदायी होता है। इससे व्यक्ति की सहायता करने के लिए निम्न उपाय करें। अब मधुमक्खी का डंक बहुत ही कष्टदायी होता है। हाथ सूज जाता है, हाथ या पैर जहाँ पे भी ये काटता है वो भाग क्या हो जाता है, वो हिस्सा मोटा हो जाता है, सूजन आ जाती है उसमें। सबसे पहले डंक को निकाल कर दंश के स्थान पर चूने का पानी या अमोनिया लगाएं। चूने का पानी तो जो घरों पे पुताई की जाती है, वो चूने का पानी आपको डंक निकाल कर उसका और वहाँ लगा देना चाहिए। दूसरा है दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित स्थान पर बर्फ़ लगाएं। अब ये तो बर्फ़ तो सबके घरों में मिली जाती है, तो दर्द या सूजन कम करने के लिए आपको वहाँ क्या लगाना चाहिए, बर्फ़ लगाना चाहिए। मीठे सोडे और कोल्ड क्रीम को मरहम बनाकर घाव पर लगाएं। मीठा सोडा जो घर में खाने का जो सोडा होता है, जो पूड़ियाँ वगैरह में डालते हो आप लोग, ठीक है ना, मठड़ी वगैरह बनाने में हम जो डालते हैं मीठे सोडे का उपयोग करते हैं, तो वो और कोल्ड क्रीम जो भी आपके सर्दियों में उपयोग की जाने वाली क्रीम है, उन दोनों को मिलाकर और क्या कर देना चाहिए, उसका मरहम बनाकर उस घाव पर लगा देना चाहिए। उससे भी क्या होगा, आपके जो मधुमक्खी के कांटे का जो दर्द है, काटने का जो दर्द है, वो कम हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, घरेलू उपाय कर सकते हैं। लास्ट है आपका इसमें लहसुन में जीवाणुओं तथा रोगाणुओं से लड़ने वाले गुण पाए जाते हैं। इसे पीसकर कीड़े या मधुमक्खी द्वारा काटे जाने के स्थान पर भी लगाया जाता है। इसका सिरप बनाकर पीने से सर्दी जुकाम समाप्त होता है। अब लहसुन में क्या होता है, रोगाणुओं और जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। तो इसे क्या करना चाहिए, कटे जो मधुमक्खी ने काटा है उस स्थान पर क्या करना चाहिए, लहसुन को पीस कर लगा देना चाहिए। उसके बाद इसका एक और उपयोग है, अब सर्दियाँ आने वाली है, तो सर्दी में क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इसका सिरप बनाकर पीने से, लहसुन का सिरप बनाकर पीने से सर्दी जुकाम भी समाप्त हो जाते हैं। और छोटे बच्चों में क्या होता है, जैसे सरसों का तेल है, उसमें लहसुन की 2-4 पोथी क्या है डालकर और उसे गर्म करके और मालिश करने से भी बच्चे के क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि छोटा बच्चा क्या है, लहसुन का सिरप तो पी नहीं सकता है, तो इस तरह से उसके सरसों के तेल में लहसुन डालकर और गर्म करके और हल्के हल्के गर्म तेल से उसके जब छोटे बच्चे की मालिश की जाती है, तो वो सर्दी जुकाम उसका खत्म हो जाता है। कुत्ते द्वारा काटे जाने हमारे देश में एक आम घटना है। कुत्ते द्वारा काटे जाने हमारे देश में क्या एक आम घटना है, क्योंकि आवारा कुत्ते बहुत घूमते रहते हैं इधर उधर। ठीक ढंग से उपचार न किए जाने पर यह जानलेवा भी हो सकता है।
क्योंकि इससे रेबीज़ रोग हो जाता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज़ रोग हो जाता है, और उससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। फर्स्ट है, घाव को साबुन और साफ पानी से धोएं। घाव को साबुन और साफ पानी से धोएं। घाव पर रोगाणुओं से बचाने वाली मरहम लगाएं और रुई रखकर पट्टी बांध दें। तीसरा है, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के पास ले जाएं। रेबीज से बचने के लिए टीके लगवाना न भूलें। सबसे पहले तो घाव को साबुन और साफ पानी से धो देना चाहिए, और उसके बाद इस पर मरहम या कोई रुई या पट्टी लगा देनी चाहिए। और सबसे पहले हम जो साबुन और साफ पानी से धोया है उससे पहले हमें जहाँ से काटा है उसके ऊपर और क्या है, एक पट्टी लेके और जोर से उस हिस्से को बांध देना चाहिए, ताकि आगे और पीछे की तरफ क्या है, रोगाणु न फैले उसके। ठीक है, तो देखो ये बच्चे की फ़ोटो दिखा के कुत्ता इसे काट रहा है, तो यहाँ से क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर क्या बांध देनी चाहिए, एक पट्टी बांध देनी चाहिए कसकर, ताकि क्या है, रोगाणु आगे वाले हिस्से में न पहुँचे। और जल्दी ही पीड़ित को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए, और रेबीज़ के टीके लगवाना नहीं भूलें। रेबीज़ के टीके लगवाने ही चाहिए। अगर थोड़ा काटा हुआ है तो टेटनस का टीका लगा देते हैं, कि अगर बिल्कुल दांत ही टच हुए हैं और अगर बहुत घाव या स्किन ही हटा लेता है कुत्ता, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, रेबीज़ के टीके लगवा लेने चाहिए। सांप द्वारा काटे जाने पर पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। फर्स्ट है, जहाँ पर सांप ने काटा हो उसके थोड़ा ऊपर कसकर कोई कपड़ा बांध दें, जिससे विष हृदय तक न पहुँच पाए, क्योंकि हृदय में असर करेगा तो हृदय कार्य करना बंद कर देगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी, पीड़ित व्यक्ति के शरीर से विष निकालने के लिए साफ और तेज चाकू या नई ब्लेड लेकर दंश के स्थान पर करीब आधा सेंटीमीटर गहरा गुना के आकार का चीरा लगाएं, और विष को किसी चूसक यंत्र द्वारा, यदि मुंह में कोई घाव न हो तो मुंह के द्वारा चूसकर भी किया जा सकता है, विष को बाहर निकालें। आपने देखा होगा ना, मेडी जो बोलते हैं, जहाँ पे सांप देवता की, गोगा जी की, महाराज की, इनकी क्या पूजा की जाती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर भी यही कार्य किया जाता है कि वहाँ पर व्यक्ति को जहाँ से जिस हिस्से पे काटा है उसके थोड़ा ऊपर की ओर कपड़े से बांध देते हैं खींचकर, और वहाँ जहाँ पे जो काटा है वहाँ से वो दंश क्या है, चाकू से या निकाल देते हैं। उसके बाद वहाँ से जो ब्लड निकलता है उसे मुंह से निकाल कर थूक देते हैं बाहर, जिससे वो जो ब्लड के साथ उसमें जो विष मिल गया है वो भी बाहर निकल जाए। यदि संभव हो तो घाव पर बर्फ लगाएं और उसे पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा धोएं। चौथा है, पीड़ित व्यक्ति को चलने न दें। पीड़ित व्यक्ति को शराब न पीने दें। पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द चिकित्सक तक पहुंचाएं। शराब क्या है, शराब विष में मिलकर और ज़्यादा जल्दी असर करेगी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पीड़ित व्यक्ति को शराब भी नहीं पीने देना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे इसका तथ्य पेटिका। गुर्दे मानव शरीर के महत्वपूर्ण अवयव हैं। गुर्दे जो हैं, किडनी जो है, वो आपके महत्वपूर्ण अवयव हैं। अब देखिए, आओ दोहराएं। दुर्घटनाएं समझदारी और सावधानी अपनाकर टाली जा सकती है। दुर्घटनाएं समझदारी और सावधानी अपनाकर टाली जा सकती है। हमें छोटी मोटी चोटों का उपचार घर पर ही करना सीखना चाहिए। किसी भी स्थिति के लिए अपने प्राथमिक चिकित्सा पेटी को तैयार रखिए। किसी भी स्थिति के लिए अपने प्राथमिक चिकित्सा पेटी को तैयार रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी की जो लिस्ट बताई है शुरू में ही, क्या क्या होना चाहिए उसमें, पट्टी होनी चाहिए, और रुई होनी चाहिए, गरम पट्टी होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, बर्नॉल होनी चाहिए, और डेटॉल या सेवलॉन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये आपको ये सभी चीज़ें इसमें चिकित्सा पेटी में रखनी चाहिए, और इस पेटी को हमेशा तैयार रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। अब ये आपका चैप्टर क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखें। सही विकल्प चुनिए। टिक द राइट ऑप्शन। दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम दी जाने वाली चिकित्सा कहलाती है प्राथमिक। कौन सी कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा। कैसी चिकित्सा कहलाएगी ये? प्राथमिक चिकित्सा। जल जाने पर सर्वप्रथम जले हुए भाग पर क्या डालना चाहिए? चूना, ठंडा पानी, सॉरी चूना तो किस पे डालते हैं हम, अगर कोई मधुमक्खी काट जाती है तो जल जाने पर सर्वप्रथम जले हुए भाग पर क्या डालना चाहिए? ठंडा पानी। मधुमक्खी के काटने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? इसमें लगाना चाहिए चूना। ठीक है। कुत्ते के काटने पर घाव को किससे धोएं? पानी से, पानी व साबुन से, तो पानी और साबुन से। सांप के काटने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? ऊपर कसकर बांधें, व्यक्ति लिटा दें, दवाई लगा दें, ऊपर कसकर बांधें।
ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, आपके सही गलत मैंने पाँचों के पाँचों बता दिए हैं। उसके बाद आप देखिए प्रश्न उत्तर। हाथों में पड़ी दरारों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथों में पड़ी दरारों को ठीक करने के लिए हमें जिंक और कैस्टर ऑयल की मालिश करनी चाहिए रात को सोने से पहले। सांप द्वारा काटे गए स्थान के ऊपर कसकर कपड़ा बांधना क्यों आवश्यक है? सांप द्वारा काटे गए स्थान के ऊपर कसकर कपड़ा इसलिए बांधे जाते हैं ताकि ऊपर वाले भाग में विष न फैले। क्या है? विष न फैले और हृदय तक न पहुँचे और व्यक्ति की मृत्यु न हो। अपने मित्र की नाक से आते रक्त को बंद करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? सबसे पहले उसे लेटाएंगे या उसको सीधा खड़ा करके और उसका थोड़ा सर पीछे की ओर करेंगे। उसके बाद हैंकी को गीला करके उसके सर पे रख देंगे और उसके दोनों नथुने हाथों से बंद कर देंगे और उसे नाक से सांस लेने के लिए कहेंगे। किस प्रकार की चोटों की चिकित्सा आप घर में ही कर सकते हैं? तो हल्का जल जाने पर और मधुमक्खी के काटने का नाक से आने वाले रक्त के उपचार हम क्या कर सकते हैं? घर पर ही कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक उपचार कहलाती है। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो क्या बताओगे? दुर्घटना होने पर सर्वप्रथम सबसे पहले दी जाने वाली चिकित्सा क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक के इलाज के लिए जिंक और कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। खालिस्तान के इलाज के लिए, किसके इलाज के लिए? तो आप बताओगे हाथों में पड़ी दरारों के इलाज के लिए जिंक और कैस्टर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। घाव पर बंधी पट्टी खालिस्तान बदलनी चाहिए जब तक कि घाव भर न जाए। घाव पर बंधी पट्टी प्रतिदिन बदलनी चाहिए। छोटे मोटे घावों पर खालिस्तान लगाना चाहिए। छोटे मोटे घावों पर खालिस्तान लगाना चाहिए। मरहम लगाना चाहिए। खालिस्तान चोटों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। खालिस्तान चोटों का इलाज घर पर ही किया जा सकता है। छोटी मोटी चोटों का इलाज घर में ही किया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता को प्राथमिक उपचार कहते हैं। उसके बाद देखिए, सही के लिए सही का निशान और गलत के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। कीट दंश की स्थिति में डंक निकालना खतरनाक हो सकता है। गलत। कीट दंश की स्थिति में डंक निकालना चाहिए। घाव पर बंधी पट्टी को रोज बदलना चाहिए। सही। हाथों की दरारों पर जिंक व कैस्टर ऑयल लगाना चाहिए। सही है। आग बुझाने के लिए कंबल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत। कुत्ते द्वारा काटे जाने पर हुए घाव को धोना नहीं चाहिए। गलत। साबुन और पानी से धोना चाहिए ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है सभी बच्चे बहुत ध्यान से इन वीडियो को देख रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको वर्क करना है। जो बुक में फिल करने वाला है वो बुक में फिल करना है, और जो क्वेश्चन आंसर है जिसकी PDF आपको भेज दी जाती है वो आपको किस में करना है? कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। चैप्टर का नंबर भी लिखना है, नाम भी लिखना है। ठीक है। और सभी बच्चों को एक एक लाइन छोड़कर ही काम करना है। थैंक यू।